मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सागर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीछे मंशा यही है कि कोई भी परिवार किसी भी प्रकार की दिक्कतों से ना जूझे। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर शिविर लगाकर टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारी के नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संदेश दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी को और वर्ष 2047 तक सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारी को जड़ से समाप्त करने का महाअभियान छेड़ा गया है। Today, are you getting on? Is this too loud? Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. दक्षिण की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद यह विलय पार्टी के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। आने वाले 22 जनवरी में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड द्वारा विवादित टिप्पणी के बाद राम भक्त नाराज हैं। इस मामले को लेकर भाजपा ने भी सख्त रुख अपना लिया है। भाजपा नेता राम कदम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए, पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आलाकमान से बात की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। उधर मामले को तूल पकड़ता देख खुद आव्हाड ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान पर खेद जताया है। लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, और जन का दिल दुखा है। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। इसके उपरांत वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जानकारी साझा करते हुए मीडिया को बताया कि बैठक में 2024 के चुनावों की तैयारियां और राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से मुंबई के बीच निकाली जा रही न्याय यात्रा पर चर्चा हुई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी दोनों ने एक बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई, और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे। अब ऐसे में कांग्रेस की यात्रा हो और राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यही कारण है कि भाजपा ने इस पर निशाना साधा है।
यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, उनमें अपने बाकी चुनाव क्षेत्रों में जीतने का विश्वास नहीं है। आने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, हम उन्हें हरा देंगे। सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट किया तेलंगाना से पार्लियामेंट इलेक्शन को चुनाव में लड़ना पड़ता तो क्या है, उनको लोगों को बाकी जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी है सोनिया जी का या राहुल गांधी का, उसमें उधर से जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ड्रामा करके इधर आना चाहते हैं। आने दो, कोई प्रॉब्लम, हम हरा देंगे उनको। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अंदरूनी कलह को लेकर अंदरूनी फूट को अधीर रंजन चौधरी के बयानों को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के आला कमान की ओर से तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ममता सरकार की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सेवा में लगी हुई है तो इंडिया गठबंधन ने ममता बनर्जी को आखिर लिया क्यों? अधीर रंजन चौधरी में अगर हिम्मत है तो यहाँ नाटक न करके वह दिल्ली जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने यह बात बोलें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही तकरार नई नहीं है। अब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की ओर से 2 सीटें ऑफर करने पर नाराजगी जताई है। ऐसे में उनका यह कहना कि उनसे कौन भीख मांगने आया है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ममता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे नरेंद्र मोदी जी के सेवा में लगी हुई हैं। के हवाले से खबर है कि वो लोग 2 सीट देना चाहते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हमें आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। কালীঘাটের কাকুর কালকে এই টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বয়স স্যাম্পলের জন্য জোকাই এসআই নিয়ে গেছিল। ভালো করেছে, ঘাড় ধরে ওর সরবার করা উচিত। ও চোরের সাক্ষী ঘাট কাটা, ঘাড় ধরে ভয়েস বার করা উচিत। ऐसे में देखना होगा कि आगामी 2 माह के अंदर गठबंधन आखिर अपनी वापसी कलह को मिटाकर कैसे सत्ता के सामने एकजुट हो सकेगा। अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के सेवा में लगे हुए हैं तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस में क्यों लिया? आप ममता बनर्जी फिक्स कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री फेस होगा, खड़गे जी, आप लोग मान रहे? क्यों मान रहे? ममता बनर्जी फिक्स किए हैं इंडी अलायंस का नाम, आप लोग नहीं फिक्स किए हैं, क्यों अलाय कर रहे? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे 31 दिसंबर में के अंदर में सीट शेयरिंग का हिसाब सब कुछ करना होगा, क्यों अलाउ कर रहे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को ग्वालियर प्रवास पर थे। उन्होंने यहां ग्वालियर के व्यापार मेला पहुंचकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर बड़ी घोषणा भी की है। मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर व्यापार मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा उज्जैन वासियों और सिंधिया परिवार से एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि महाराज ने उज्जैन को राजधानी बनाई थी और फिर वह राजधानी ग्वालियर आई, इसलिए हमारा अलग रिश्ता है। और अगर उज्जैन को बदलने का स्वरूप किसी को जाता है तो उसमें माधव महाराज की बड़ी भूमिका है। ग्वालियर के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। साथ ही वहाँ के मंदिरों के कायाकल्प करने में भी उनका सबसे बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के शावक के जन्म लेने पर खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में चीता पुनर्वास की पीएम मोदी योजना फलदायक साबित हो रही है। वन मंत्री ने इस मौके पर कहा, कूना उद्यान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिनके चलते चीता संरक्षण के उनके प्रयासों को सफलता मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा कोना नेशनल पार्क है वहां पर चीते छोड़े थे और आज जो मादा आशा है उन्होंने 3 बच्चे चीते को जन्म दिया है और आज उस पार्क में
चीतों की जो संख्या है बढ़कर 18 हो गई है, उससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, मध्य प्रदेश पहले से ही टाइगर स्टेट है और देश के प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि ये मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बनेगा, तो उस रूप में आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रहित इंडियन न्यूज चैनल के हेड राजेंद्र सिंह गहलोत ने आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बता दें कि आज मंत्री के रूप में नए दायित्व मिलने के पश्चात नागर सिंह चौहान एवं सुश्री निर्मला भूरिया ने मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया।